लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन संबंध। भारत और चीन के आपसी संबंधों का इतिहास काफी बहुत ही पुराना है। दोनों देशों के बीच में प्राचीन समय से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे और जब भारत चीन के अंदर 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो साम्यवादी को मान्यता देने वाले प्रथम राष्ट्रों में भारत भी एक था और गैर साम्यवादी राष्ट्रों में भारत का प्रथम स्थान। 1 अप्रैल 1950 को दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ और उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वो पूरे विश्व में गूंज उठा। 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत ने शरण दी और उनको शरण देने के साथ ही चीन का जो रवैया था वो भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण आरंभ हो गया और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बाद में कुछ समय के बाद उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन भारत और चीन के जो संबंध थे वो खराब हो गए, शत्रुतापूर्ण हो गए। 1965 और 71 का जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत न केवल समर्थन किया बल्कि भारत के ऊपर आक्रमण करने की धमकी दी। वह चीन पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करवाए। 1976 तक भारत और चीन के जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहे क्योंकि चीन के जो नेता थे माओ त्से-तुंग, वो भारतीय नेताओं को प्रतिक्रियावादी मानते थे और वो भारत के नेताओं के साथ या भारत के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। 1976 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद दोनों राष्ट्रों के बीच में, भारत और चीन के बीच में पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और सीमा विवाद के लिए संयुक्त कार्रवाई दल का गठन किया। 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन चीन की यात्रा पर गए और स्वतंत्रता के पश्चात वो प्रथम राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। उसके पश्चात 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा सीमा विवाद पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट में दोनों राष्ट्र लगे रहे, यानी कि विश्वास बहाली के लिए वो कार्य करते रहे द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा। 2018-2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में चाइना के वुहान और भारत के महाबलीपुरम में अनौपचारिक बैठक हुई। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी भारत के जो संबंध है वर्तमान अगर तारीख में अगर देखें हम जून 2019 में, तो भी सीमा के ऊपर दोनों के बीच में तनाव बरकरार है, जम्मू कश्मीर में गवाल घाटी के ऊपर। तो इस प्रकार भारत और चीन के जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहे और इसके बीच में तनाव या चिंता के विषय या इनके बीच विवाद का क्या कारण थे वो इस प्रकार है। जैसे पहला जो रीजन है वो है तिब्बत और दलाई लामा। पहला जो रीजन है वो तिब्बत और दलाई लामा का जो पर्सन है उसके ऊपर दोनों के बीच में विवाद है। तिब्बत की जो स्वतंत्रता है उसका भारत शुरू से ही समर्थन करता रहा और तिब्बत के जो धार्मिक नेता है दलाई लामा, उसको भारत ने राजनीतिक शरण दे रखी है, जबकि चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और वो इस बात से नाराज है कि उसने दलाई लामा को शरण क्यों दे रखी है। ये दोनों के बीच में विवाद का एक मुख्य कारण है और इसी विवाद के कारण दोनों के संबंधों में कटुता आई और 1962 का युद्ध हुआ। दूसरा जो दोनों के बीच में चिंता का विषय है, दोनों के बीच में जो विवाद का विषय है वो है सीमा विवाद। भारत और चीन की जो सीमा है वो लगभग 3500 किलोमीटर है और इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो भाग है उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र आता है उसके 90,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर चाइना अपना दावा प्रस्तुत करता है, जबकि वो भारत का हिस्सा है। दूसरा पश्चिम में जो है, जो लद्दाख से जो सीमा मिलती है, उसमें 1962 का जब युद्ध हुआ उसमें चाइना ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और वो भूमि किसकी है? भारत की है।
मध्य जो क्षेत्र है उसके 2000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर भी चाइना अपना दावा प्रस्तुत करता है। 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौते के तहत जो पाक अधिकृत कश्मीर था उसकी 5180 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है वो चाइना को दे दी, और चाइना जो है अब वहां पर उसके द्वारा चाइना की जो सीमा थी वो सीधे पाकिस्तान से मिल गई, और चाइना वहां पर CPEC का निर्माण कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों के बीच में विवाद का विषय है। तीसरा जो रीजन है वो है डोकलाम विवाद। डोकलाम भूटान और चाइना के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, और दोनों राष्ट्रों के बीच में भूटान और चीन के बीच में यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हुआ। लेकिन चाइना ने जून 2017 में वहां पर डोकलाम में सड़क निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भूटान ने इसका विरोध किया, लेकिन भूटान के विरोध की अनदेखी करते हुए चाइना ने निर्माण कार्य को जारी रखा। भारत और भूटान के बीच में 1949 में जो मित्रता संधि हुई उसके तहत भारत भूटान की सहायता करने के लिए बाध्य है, उसकी रक्षा के मामले में सहायता करने के लिए बाध्य है। दूसरा, डोकलाम का भारत के लिए सामरिक महत्व भी है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर को जो जोड़ने वाला दार्जिलिंग गलियारा है वो डोकलाम के नजदीक है, और डोकलाम के द्वारा उस रास्ते को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार जून 2017 में दोनों के बीच में काफी तनावपूर्ण स्थिति रही, लेकिन कूटनीतिक समाधान के द्वारा दोनों में काफी हद तक इस विषय को मतलब कुछ समय के लिए शांत कर दिया गया। अगला जो विषय है विवाद का वो है जल विवाद। बीते कुछ वर्षों से ये समाचार आ रहे हैं कि चाइना जो है तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध का निर्माण कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने के लिए। अगर वो ऐसा कर लेता है तो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो पानी से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के चाइना और भारत के बीच में विवाद बना हुआ है। अगला जो विवाद का विषय है दोनों के बीच में वो है दक्षिण चीन सागर का मुद्दा। दक्षिणी चीन जो सागर है उसके 90% हिस्से के ऊपर चीन अपना दावा करता है, और दक्षिण जो चीन सागर है वो एक समुद्री क्षेत्र है जहां तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार है। भारत वियतनाम के आग्रह पर दक्षिण चीन जो सागर है वह तेल अन्वेषण का कार्य कर रहा है, और चाइना इस बात से नाराज है। तो ये जो है ये मुख्य विषय है जिनके ऊपर भारत और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ है, यानी कि उनके बीच में जो संबंध खराब है उसके एक प्रकार से रीजन है। दूसरा, अब ये तो हो गए विवाद के विषय या दोनों के जो संबंध है उनके बीच में जो चिंता है वो। अब है भारत और चीन के बीच में सहयोग के क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भारत और चीन के बीच में सहयोग हो रहा है या सहयोग के क्षेत्र है। पहला है सांस्कृतिक सहयोग का क्षेत्र। भारत और चाइना के जो सांस्कृतिक संबंध है वो प्राचीन समय से ही प्रगाढ़ रहे हैं, और भारत में जन्मा बौद्ध जो धर्म है वो चाइना के अंदर काफी लोकप्रिय है, यानी कि दोनों राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भी सांस्कृतिक जो संबंध है वो अब भी अच्छे हैं दोनों के बीच में। दूसरा जो है सहयोग का क्षेत्र वो ये है कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके सदस्य हैं, और वो अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? वो है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो दोनों ही ब्रिक्स का हिस्सा है, और 2004 में ब्रिक्स में एक समझौते के तहत ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एक समझौता किया 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए क्या हुआ? एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय शंघाई में है, और वर्तमान के जो उसके अध्यक्ष हैं वी कामत वो एक भारतीय है। तो इस प्रकार से हम देखें तो दोनों के बीच में सहयोग के क्षेत्र है। और इस प्रकार से हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में
समस्याओं का अल्पावधि में समाधान किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक जो अंतर है उसको कम करके, मतभेदों को कम करके और यथास्थिति बनाए रख करके जैसे जो उपाय हैं उनके साथ समय के साथ संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये थे भारत और चाइना के बीच संबंध। उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।